Hello guys, assalamu alaikum. Hope you all are fine. Welcome to our YouTube channel. Today I'm gonna tell you about the prisoner's dilemma. What is prisoner's dilemma in game theory? So in last lecture I will tell you about the zero sum game and non zero sum games. ठीक है. So if you all not attend my last lecture, so I'm telling you about what is zero sum game and what is non zero sum game. One completely wins and other completely loses. जिसमें एक कम्प्लीटली जीतता है और दूसरा कम्प्लीटली हारता है, वो ज़ीरो सम गेम है. और विनिंग ऑन वन साइड इज़ बैलेंस्ड बाय लॉस ऑन अदर साइड. विनिंग ऑन वन साइड इज़ लॉस्ट, वन साइड इज़ बैलेंस्ड बाय लॉस ऑन अदर साइड. एक की जीत दूसरे की हार, इस तरह वो बैलेंस कर देती है सब. ये ज़ीरो सम गेम्स हैं. नॉन ज़ीरो सम गेम बोथ कैन विन और बोथ कैन लॉस एट द सेम टाइम. वन गेम्स डज नॉट मीन अदर लॉस. ठीक है, इसका मतलब यही है कि दोनों दो टीम्स इकट्ठी जीत भी सकती हैं और इकट्ठी हार भी सकती हैं एक ही टाइम पे. एक की जीत से दूसरे की हार ये लाजमी नहीं है कि दूसरा कुछ हारे या कुछ लूज़ करे. ठीक है, तो ये ज़ीरो सम गेम और नॉन ज़ीरो सम गेम थी. आज चलो मैं आपको प्रिजनर्स डायलेमा बताता हूँ. अब ये एप्लीकेशन इन गेम थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस. ये गेम थ्योरी है. गेम थ्योरी के आगे दो ब्रांचेज है, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड है. प्रिजनर्स डायलेमा और गेम ऑफ चिकन. गेम ऑफ चिकन कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया व्हाट इज़ गेम चिकन. सो नाउ आई टेल यू अबाउट द प्रिजनर्स डायलेमा. हाउ डिसीजंस आर टेकन इन सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में जो कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, वो गेम थ्योरी की सारी बेसिस है. इट इज़ थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है, चलिए अब आपको मैं प्रिजनर्स डायलेमा की. In international relations, theory of prisoner's dilemma is often used to demonstrate the coherence of strategic realism, which holds that in international relations, all states, regardless of their international policies or professed ideology, will act in the rational self-interest given international anarchy. It is used to describe a situation where two individuals or groups take rational decision to arrive at best outcome for them, बट फॉर आउटकम दे अराइव एट इज़ नॉट बेस्ट एट ऑल. लेकिन इसमें यह है कि वो देखिए क्या, अगर इसको सिंपल वर्डिंग में बताया जाए तो ये प्रिजनर्स डायलेमा एक तरह से आपको स्ट्रेटजी है कि आप दूसरे को उसके खिलाफ, दो पार्टनर्स हैं उनको एक दूसरे के खिलाफ करना और उनसे सच उगलवाना या फिर उनसे अपनी बात मनवाना किसी भी तरह, सच ना. तो ठीक है, तो ये एक बस पॉलिसी है, एक स्ट्रेटजी है. इसको देखिए, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर टू इंडिविजुअल और ग्रुप टेक रैशनल डिसीजन टू अराइव एट द बेस्ट आउटकम फॉर देम. इसमें दो जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं वो अपने लिए एक डिसीजन लेते हैं, वो ये सोचिए कि उनके लिए बेस्ट है, बट द आउटकम दे अराइव एट इज़ नॉट बेस्ट एट ऑल. जो फिर उनको आउटकम आती है, जो उनका फैसले से, जो उनको डिसीजन से, जो उनको जब वो डिसीजन करते हैं तो जो आउटकम आती है वो बेस्ट नहीं है उनके लिए. वो मतलब कि वो डिसीजन उनके लिए बेस्ट नहीं होता. बाद में वो उस टाइम उनको लग रहा होता है, जब वो डिसीजन ले रहे होते हैं कि ये बेस्ट है, लेकिन वो बेस्ट नहीं होता. द स्टोरी ऑफ प्रिजनर डायलेमा इज़ यूज टू एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड दिस. इसकी ये जो सारी आपकी स्ट्रेटजी है, ये प्रिजनर डायलेमा इसको आपको बताएगी कि इसकी क्या रीज़न है, क्यों ऐसे होता है. ठीक है, तो there are two prisoners who are arrested by police for the crime of bank robbery, but police does not have enough evidence against prisoners to prove that they have committed the crime. इसमें ये कहा जा रहा है कि पुलिस, दो प्रिजनर्स हैं जो पुलिस ने, आपको सिंपल वर्डिंग में समझा रहा हूँ मैं आपको इन सिंपल वर्डिंग. सिंपल वर्डिंग में आपको बताता हूँ कि दो प्रिजनर्स हैं और उनको पुलिस ने ना बैंक रॉबरी के लिए, क्राइम के लिए ना अरेस्ट किया है. ठीक है, लेकिन पुलिस के पास इतने एविडेंस नहीं है. पुलिस डज नॉट हैव इवन एविडेंस अगेंस्ट प्रिजनर्स टू प्रूव दैट दे हैव कमिटेड द क्राइम, कि उन्होंने क्राइम किया है. ठीक है, द पुलिस कैन ओनली फाइल द केस ऑफ इलीगल पोसेशन ऑफ वेपन अगेंस्ट देम. वो सिर्फ इनके ऊपर एक इलीगल वेपन्स का केस बना सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तो पुलिस के पास एक ऑप्शन और है. पुलिस हैव ओनली वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है. मेक द टू प्रिजनर्स कन्फेस दैट दे हैव कमिटेड द बैंक रॉबरी. ठीक
ठीक है। ये तो सिर्फ एक छोटा मोटा केस है, वेपन का बन जाएगा, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन है जो वो ये है कि वो अगर प्रिजनर्स खुद कन्फेस करते हैं, कन्फेस में एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने रॉबरी की है, बैंक रॉबरी, ठीक है, तो हाउ पुलिस विल डू दिस। तो पुलिस ये कैसे करेगी, पुलिस इसको कैसे करेगी कि वो कोई खुद से चोर तो मानता नहीं है कि मैं चोर हूँ, तो ये पुलिस कैसे करेगी। पुलिस विल प्रेजेंट 4 ऑप्शंस टू ईच प्रिजनर। वो हर एक को ना, हर प्रिजनर को एक एक ऑप्शन देगी, ठीक है, वो ऑप्शन देगी, 4 ऑप्शंस देगी हर एक को, प्रिजनर को, एक एक को, अपने मुजरिम को, ठीक है। ऑप्शन 1, इफ़ यू कन्वेंस योर पार्टनर कीप्स क्वाइट यू विल गो फ्री एंड पार्टनर विल गेट 10 years इन जेल। और इसका पहला ऑप्शन ये होगा कि अगर तुम कन्फेस कर लेते हो तो ठीक है, अगर तुम कन्फेस करते हो और तुम्हारा पार्टनर जो है वो चुप कर रहता है, कीप्स क्वाइट, योर पार्टनर कीप्स क्वाइट, यू विल गो फ्री, तुम फ्री हो जाओगे, तुम्हें हम आज़ाद कर देंगे, एंड पार्टनर विल गेट टू 10 years इन जेल। और पार्टनर, लेकिन पार्टनर को 10 साल जेल में ना, 10 साल की जेल हो जाएगी, ठीक है, कि तुम मान जाओ, ठीक है, पार्टनर चुप रह जाए और तुम्हें तो उसको, पार्टनर को 10 साल की जेल और तुम आज़ाद हो, तुम फ्री हो, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये, इफ़ यू कीप क्वाइट, अगर तुम चुप रहते हो, एंड योर पार्टनर विल गो फ्री, और तुम्हारा पार्टनर एक्सेप्ट करता है, एंड योर पार्टनर एक्सेप्ट्स क्राइम, देन पार्टनर विल गो फ्री एंड यू गेट 10 years इन जेल। और पार्टनर एक्सेप्ट करता है सब कुछ, और वो फिर फ्री हो जाएगा, वो आज़ाद हो जाएगा और तुम्हें 10 साल की जेल मिलेगी। ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट हो गया, ठीक है। ऑप्शन 3 ये है, इफ़ बोथ कन्फेस एंड पॉइंट फिंगर एट ईच अदर देन बोथ विल गेट 5 years इन जेल। अगर बोथ कन्फेस करते हैं और दोनों कन्फेस कर लेते हैं कि हमने क्राइम किया है, एक्सेप्ट करते हैं कि हमने क्राइम किया है, और एक दूसरे को, दोनों ही ये, और एक दूसरे की तरफ पॉइंट फिंगर कर देते हैं कि इसने भी किया है, उसने भी किया है, हम दोनों ने मिलके किया है, तो दोनों को 5-5 साल की जेल होगी, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन है। और व्हाट इज़ फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज़ इफ़ बोथ कीप क्वाइट एंड डोंट कन्फेस दैट बोथ विल गेट 1 years इन जेल। अगर दोनों कन्फेस करते हैं, दोनों नहीं कन्फेस करते हैं, दोनों वो इसमें ये करते हैं कि वो ना, इन प्रिजनर्स को ना पहले सबसे इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, अलग-अलग कर देते हैं, ताकि ये एक दूसरे की बात ना, इनको पता ना होगी इसके साथ क्या चल रहा है, वो क्या कन्फेस करने वाला है, क्या नहीं करने वाला, एक दूसरे से वो किसी तरह से इनका कम्युनिकेशन ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें तो चौथा ऑप्शन यही है, बोथ कीप क्वाइट, दोनों चुप रहते हैं, और दोनों कन्फेस एंड और कन्फेस कुछ नहीं करते, एंड डोंट कन्फेस, कुछ भी नहीं मानते कि हमने चोरी की है या कुछ भी किया, देन बोथ विल गेट 1 years इन जेल। बस फिर उनको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस 1 साल की जेल, ये ही सिर्फ इसी केस में, इलीगल वेपन्स के केस में 1 साल ही जेल रख पाएगी, 1 साल से ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनके पास इतने इनफ, दे डोंट हैव इनफ एविडेंस अबाउट देम। तो अब ये क्या होता है कि ये ना, प्रिजनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे का इस तरह वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा, कि वो पता नहीं वो मान ना जाए, या वो एक दूसरे के पास दिल में जो खौफ आ जाता है, उनके प्रिजनर्स हैं दोनों, तो चोर हैं, तो वो यही होता है, ईमान तो नहीं है चोर का कोई, तो वो फिर एक दूसरे को यही सोचते हैं कि यार वो ना मान जाए, या इस तरह हो कि मैं मान जाता हूँ तो मैं बच जाऊँगा, तो ये उनके, और अगर वो कोई अच्छा भी होता है तो वो कहेगा ये ना हो कि दूसरा मान जाए, तो वो दोनों क्या करते हैं कि वो दोनों ना, तो उन दोनों के पास ना सिर्फ एक ऑप्शन होता है, व्हाट विल द डिसीजन ऑफ द प्रिजनर, कन्फेस डोंट कन्फेस, या तो वो मान जाए या वो ना माने। तो अब उनके पास 2 ही ऑप्शन है, कन्फेस कर लें या फिर वो कुछ भी कन्फेस ना करें। तो पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर 2 प्रिजनर्स, उनके दोनों के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। पे ऑफ फॉर द प्रिजनर 0 years जेल, हाईएस्ट पे ऑफ, ये तो वही है जो मसा के 1 year जेल, ठीक है, 0 year जेल, 1 year जेल, सेकंड पे ऑफ 1 साल की जेल, ये सबसे, ठीक है। 0 year तब है कि अगर तो वो दोनों ही कन्फेस नहीं करते, इफ दे बोथ डोंट कन्फेस देन दे गॉट 0 years इन जेल एंड दे सेट फ्री। अगर उनमें से कोई एक कन्फेस कर लेता है तो एक को 1 साल की जेल होगी, दूसरा 10 years के लिए जाएगा। तो तीसरी पे ऑफ क्या है, ठीक है, 5 years जेल, दोनों को 5 साल की जेल मिल सकती है, ठीक है। और लोएस्ट पे ऑफ ये है कि वो 10 साल की जेल एक लेगा, 10 years जेल।
तो फिर वो क्या करते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पॉइंट फिंगर कर देते हैं। दे गॉट 5 years इन जेल बोथ, क्योंकि वो एक से बचने के लिए कि यार वो ना कर दे, इससे पहले मैं कर देता हूँ, उधर से वो भी यही सोचता है। तो उनका माइंड है वो ऐसा हो जाता है कि वो कहेगा जी ये अगर वो नहीं करेगा तो मैं तो कम से कम फ्री हो जाऊँगा, वो भी यही सोचता है। और वो एक दूसरे का डर भी होता है। सबसे बड़ी बात ये डर है ना, वो चीज़ उनके अंदर वो पुलिस पैदा करती है एक दूसरे के ख़िलाफ़ कि वो तुम्हारे ख़िलाफ़ ना डिसीजन ले लेगा तो तुम फंस जाओगे फिर। तो ये इस बात वो जो देखें नीचे, रीज़न बिहाइंड द डिसीजन ऑफ प्रिजनर्स 1, सपोज सेकंड prisoner keeps quiet and does not confess. Best step for prisoner 1, confess and point finger at his partner and go free. Here second prisoner will get 10 years in jail and he will go free. उनके वो सपोज करते हैं कि सेकंड prisoner चुप रहेगा, मैं prisoner 1 जो है वो यही सोचता है कि तो दूसरा prisoner चुप रहेगा और मैं उसके ख़िलाफ़ और वो कुछ कन्फेस नहीं करेगा, तो वो कहेगा कि मेरे लिए तो बेस्ट स्टेप है कि मैं उसके इस तरह करता हूँ कि कन्फेस करता हूँ और पॉइंट अपने फिंगर के अपने पार्टनर के साथ धोखा करता हूँ, उसकी तरफ पॉइंट फिंगर करता हूँ, पॉइंट फिंगर एट हिज पार्टनर कि यही है जी, मुझे मान जाता हूँ तो वो फ्री हो जाऊँगा मैं, और वो जो है 10 साल की जेल काट के आएगा ही, ठीक है। और दूसरा उसकी रीज़न ये है उसका डिसीजन लेने की, सपोज सेकंड प्रिजनर कन्फेस एंड एक्सेप्ट्स द क्राइम। वो ये सोचता है कि अगर वो भी यही सोच रहा हुआ कि अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और कन्फेस कर देता हूँ क्राइम को, तो फिर वो क्या करता है, बेस्ट है फॉर फर्स्ट प्रिजनर स्टिल बेस्ट टू कन्फेस। और अभी भी उसके लिए यही सबसे अच्छी है ऑप्शन है प्रिजनर 1 के लिए कि वो भी कन्फेस कर ले चुप करके, बिकॉज अगर वो इफ़ ही कीप्स क्वाइट, अगर वो चुप रहा तो देन ही विल गेट 10 years और वो फिर 10 साल जेल में रहेगा और उसका पार्टनर फ्री हो जाएगा, ठीक है। इन बोथ द सिचुएशन इट इज़ बेस्ट फॉर प्रिजनर वंस टू कन्फेस एंड पॉइंट फिंगर एट हिज पार्टनर। तो वो सोचता है कि दोनों ऑप्शंस में यही बेस्ट है कि मैं अपने फिंगर पॉइंट कर देता हूँ अपने पार्टनर की तरफ, कह देता हूँ जी सारा जुर्म है उस पर डाल देता हूँ कि जी इसी ने किया है, ठीक है। क्योंकि अगर वो उसका सेकंड पार्टनर नहीं मानता तो भी ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि वो फिर फ्री हो जाएगा। और अगर वो मानता है तो वो तब भी ठीक है, क्योंकि फिर वो 10 साल की जेल नहीं जाएगा, फिर वो 5 साल के लिए जेल में जाएगा। तो ये इस तरह होता है। सम लॉजिक विल बी अप्लाइड बाय सेकंड प्रिजनर एंड ही विल आल्सो कन्फेस। तो वो भी यही सेम चीज़ करता है, सेम लॉजिक होती है उसके भी माइंड में, यही चीज़ होती है कि अगर मैं मानता हूँ तो ठीक है, तो मैं बच जाऊँगा। अगर मैं नहीं 10 साल भी नहीं, मुझे बल्कि 1 साल की जेल होगी और मैं फ्री हो जाऊँगा। और अगर मैं नहीं मानता और मेरा पार्टनर मान गया तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं फंस जाऊँगा। इसलिए वो भी यही करता है। वो दोनों ही इस बारे में सोचते ही नहीं है कि अगर वो दोनों ही नहीं मानेंगे तो वो यही बस डर होता है ना उनके जहन में, तो वो डर से काम करते हैं। इन दिस वे बोथ प्रिजनर्स विल कन्फेस एंड एक्सेप्ट एंड क्राइम्स एंड सर्व एट अ टर्म ऑफ 5 years। तो वही जो मैंने आपको पहले बताया कि वो दोनों को 5 साल की जेल हो जाती है, वो एक दूसरे के बारे में एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेसन फ्रॉम प्रिजनर्स डायलेमा, सेल्फिश परस्यूट ऑफ वन इंटरेस्ट मे नॉट लेड टू द बेस्ट आउटकम फॉर वन सेल्फ और अदर्स। कि अगर आप सेल्फिश हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो के हमेशा आपके लिए वो जो आउटकम है वो आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है। वो आपके लिए हमेशा बेस्ट नहीं होती सेल्फिश। आपका सेल्फिश हो के एडमिशन वो ये डिसीजन लेते हैं ना कि मैं सेल्फिश हो जाता है, वो अपनी सेल्फ की केयर करने लग जाता है कि मैं बच जाऊँ और वो किसी तरह से बस मैं बच जाऊँ। तो वो बस जब आप सेल्फिश हो जाते हैं तो वो फिर आप कभी भी बेस्ट आउटकम नहीं होती वो आपके लिए। तो हैंस द बेस्ट पॉलिसी ओवरऑल इज़ द पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। तो ये जो बेस्ट पॉलिसी होती है, जो भी पॉलिसी है वही है एक दूसरे कोऑपरेशन को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की और कोलैबोरेशन एक दूसरे के साथ मिल के चलने की। तो यही प्रिजनर्स डायलेमा हमें सिखाता है, ये लेसन है जी प्रिजनर्स डायलेमा के कि एक तो सेल्फिश आपको नहीं होना चाहिए ज़्यादा, हद से ज़्यादा, और दूसरा ये कि आपको दूसरों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और कोलैबोरेट करके चलना चाहिए, ठीक है जी। यही था प्रिजनर्स डायलेमा। तो इसकी जो एग्जांपल आर में रेस है वो, ठीक है, तो यही सब प्रिजनर्स डायलेमा था। तो ये आप बाकी अब आप उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लगी होगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेरी वेल फ्रॉम माई लेक्चर्स। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को प्रमोट करें इस तरह ही, और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।